कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला अगर उरी के बाद blast triggered by terror has claimed responsibility for the attack. में काठमांडू से दिल्ली जाने वाला हवाई जहाज हाईजैकिंग के आरोपियों में से एक था इब्राहिम आथार। वो जैशी मोहम्मद चीफ मासूद अजहर का ब्रदर इन लॉ था। इब्राहिम आथार का बेटा है उमर फारूक, जिसे पुलवामा हमले की मास्टरमाइंड माना जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक उमर फारूक कुछ साल पहले ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के देखरेख में अफगानिस्तान में कई वर्षों की प्रशिक्षण के बाद 2018 में जैश ई मोहम्मद में शामिल हुए। उसी साल वो एलओसी पार करके कश्मीर चला आया और यहाँ एक सामान्य इंसान की तरह जीने लगा और इंतजार था टॉप कमांडर की एक निर्देश। इसी बीच भारत में 2019 लोकसभा चुनाव होने वाला था। पाकिस्तानी थिंक टैंक और खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास ऐसी गुप्त सूचना थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में आ गए तो वो कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए कश्मीर पर भारी हमला करके भारत में अशांति पैदा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। जैश ई मोहम्मद ने इसके जिम्मेदारी सौंपी उमर फारूक के हाथ में। इस जघन्य हमले के लिए जैश ई मोहम्मद ने उमर फारूक के बैंक खाते में 10 लाख रुपया भेजे। उसमें से वो करीब 5 लाख रुपए में एक पुरानी मारुति कार और एक्सप्लोसिव्स खरीदे और अमेज़न से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रुपए देकर एल्यूमिनियम पाउडर खरीदे। सिर्फ यही नहीं, लगभग 70,000 रुपए में सैमसंग गैलेक्सी S9 मोबाइल खरीदे, जो एक हाई एंड मॉडल विद डबल प्रोटेक्शन था। उमर फारूक ने इस आत्मघाती हमले के लिए आदिल डर को ठहराया जिम्मेदारी। उसने 5 लाख रुपए में खरीदी मारुति कार में करीब 200 kg IED लगाया। उमर फारूक अपने खरीदे हुए सैमसंग S9 से व्हाट्सएप के जरिए होने वाले सभी गतिविधियों पाकिस्तानी हैंडलर को अपडेट करता था। जैश ई मोहम्मद की ओर से एक आदेश आया कि हमला सफल होने के बाद वो इस मोबाइल फोन को नष्ट कर दे, ताकि एनआईए के हाथ में इस हमले से पाकिस्तानी शामिल होने की सूचना ना मिले। इसी बीच 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हो जाता है, जहां 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन हमले के बाद भी उमर फारूक ने अपना मोबाइल नष्ट नहीं किया। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, उसकी गर्लफ्रेंड इंसा जान। अगर उस मोबाइल नष्ट हो गया होता तो इंसा से सारे संपर्क कट जाते। पुलवामा हमले के बाद इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर 7 जगह पे एनकाउंटर किया, जहां करीब 10 से 12 टेररिस्ट मारा गया और उमर फारूक उनमें से एक था। एनकाउंटर के बाद एनआईए के हाथ में आया उमर फारूक की वही सैमसंग S9 मोबाइल फोन।
एनआईए ने उस मोबाइल से सारी जानकारी निकाल ली। और ये कंफर्म किया कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद कार्रवाई है और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। तो यही था पुलवामा अटैक इन्वेस्टिगेशन, जिसका अंजाम दिया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड इंडियन आर्मी ने मिलकर। जय हिंद।